हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एसएसटी में लेसन 3 कोर्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या कोर्ट्स के इम्पोर्टेंस होते हैं, जो अगर कोई हमको प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? लास्टली अपना सब प्रॉब्लम्स लेके किसके पास जाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ठीक है, हम कौन सी कोर्ट में जाते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है, आज इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी स्टोरी है, ट्रू जजमेंट। यहाँ पे क्या था कि एक वॉशरमैन था, वो और उसकी वाइफ नदी के किनारे कपड़े धो रहे थे। तो क्या होता है, कपड़े धोते धोते काफ़ी रात हो जाती है, यानी कि शाम हो जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है। इतने में क्या होता है, जब वो दोनों घर वापस लौट के आ रहे थे कपड़े धोकर, तो अचानक से क्या होता है, एक गोली आती है और जो वॉशरमैन होता है उसको लग जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। वो और उसकी वाइफ, वॉशरमैन और उसकी वाइफ वहाँ से वापस घर आ रहे होते थे, पर रास्ते में वॉशरमैन के साथ ऐसा हो जाता है। तो उसकी वाइफ बहुत परेशान हो जाती है और फिर वहाँ जाके सब गांव वालों को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरे हस्बैंड को किसी ने गोली मार दी है। दूसरे दिन वो न्याय लेने के लिए किंग के पास जाती है, तो सब गांव वालों को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो सारे गांव वाले उसके साथ किंग के पास जाते हैं और किंग के पास जाके पूरा ये इंसिडेंट्स बताते हैं कि कल हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, किसी ने मेरे हस्बैंड को गोली मार डाली और इस तरीके से वो मर गए। तो आप हमको इसका फैसला सुनाओ, यानी कि प्रॉपर जजमेंट दो कि किसने ऐसा किया, जिसने भी ऐसा गुनाह किया है आप उसको सजा दो। तो जब किंग इस बात की इन्वेस्टिगेशन करता है, तब किंग को पता चलता है कि ये गोली तो क्वीन ने ही मारी है, क्योंकि जो क्वीन थी उसको शिकार करने का बहुत ही शौक था और जो क्वीन थी उस वक्त वो शिकार कर रही थी, हंटिंग कर रही थी। तब उसको ये नहीं पता था कि मैंने ये जो गोली चलाई है ये किसी को लग गई है, वॉशरमैन को लग गई है और उनकी डेथ हो गई है। इंटेंशनली वो किंग ने ऐसा नहीं सोचा था और ऐसा मारने का सोचा भी नहीं था, कोइंसिडेंस ऐसा हो गया। लेकिन अब ये राजा तो मन ही मन समझ गया, लेकिन अब वो क्या करे। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, मैं जो भी डिसीजन लूँगा आपके फेवर में लूँगा, और इस तरीके से उसने अपना डिसीजन दिया और सभी जो गांव वाले थे बहुत केयरफुली उनकी बातें सुन रहे थे। अब हम उसके बाद हम पढ़ेंगे अवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये तो हम सब जानते हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी लोकतंत्र है ना। लोगों के लिए हमारी जो भी कंट्री है, जो भी डिसीजन होता है वो लोगों के हिसाब से ही चलता है ना, पीपल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से ही चलता है। तो 3 लेवल ऑफ कोर्ट के कितने लेवल होते हैं, अब हम कोर्ट के लेवल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 लेवल ऑफ कोर्ट होता है। फर्स्ट है तालुका कोर्ट, सेकंड आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, थर्ड आता है हाई कोर्ट। अब जो तालुका कोर्ट है उसमें कौन से केसेस सॉल्व होते हैं? लो लेवल ट्रायल कोर्ट, यानी कि कौन से केसेस होते हैं? ओनली सिविल केसेस आर हर्ड, जैसे कि हाउस है, लैंड है और प्रॉपर्टी केसेस है, ये सारे केसेस यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। अगर इन केस यहाँ पे सॉल्व नहीं होते, अगर आपको सही डिसीजन नहीं मिलता, तो आप उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाके कर सकते हो। उस डिस्ट्रिक्ट, इसके तालुका कोर्ट के ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी सबसे ऊपर आता है हाई कोर्ट, सबसे ऊपर आता है हाई कोर्ट। ठीक है, अब हम एक और दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे, हंसाबेन लैंड लॉर्ड। ठीक है, ये भी एक छोटी सी स्टोरी है। हंसाबेन एक गांव में, विलेज में रहती थी, जहाँ का जो जमींदार था वो बहुत परेशान करता था। वो गांव में क्या किया करता था, जितने भी गांव वाले की जमीन होती थी वो धीरे धीरे सबकी जमीन को हड़प लेता था। तो इसी तरह उसने क्या करा, हंसाबेन की भी जो जमीन थी उसको भी उसने हड़प ली, धीरे धीरे करके वो सबकी जमीन हड़प लेता था। लेकिन हंसाबेन ने उससे कहा कि तुमने हमारी जमीन हड़प ली है, इसके लिए तुम्हें हमें पैसा देने पड़ेंगे। लेकिन वो कभी भी कोई पैसा नहीं देता था। हंसाबेन को क्या, वो गांव में कभी भी किसी को पैसा नहीं देता था और सबकी जमीन धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी सबकी जमीन धीरे धीरे हड़प लेता था। लेकिन हंसाबेन को ये बात उसकी पसंद नहीं है। कई बार उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता था। इसीलिए हंसाबेन अपना ये प्रॉब्लम लेके कहाँ पे गई, तालुका कोर्ट में गई। वहाँ पे उन्होंने अपनी एक फाइल रखी, कंप्लेनिंग फाइल रखी कि ये जो हमारे गांव का जो जमींदार है, इस तरीके से इसने मेरी जमीन पूरी हड़प ली है और हड़पने के बाद वो मुझे इसकी कीमत भी नहीं दे रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है। तो कोर्ट में जाके, तालुका कोर्ट में जाके उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी। ठीक है, फाइल दर्ज करी।
फिर जजमेंट, वहाँ का जो जज था उन्होंने उनकी कंप्लेंट को बहुत अच्छी तरीके से सुना। जो भी हंसाबेन की और लैंडलॉर्ड के बीच में जो भी झगड़ा चल रहा था उन्होंने बहुत ढंग से सुना। जज हर्ड देयर आर्ग्यूमेंट एंड गेव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ हंसाबेन, यानी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उनकी पूरी प्रॉब्लम, पूरा आर्ग्यूमेंट दोनों के बारे में सुना और बहुत सही डिसीजन दिया। हंसाबेन को उस वहाँ से न्याय मिला। ठीक है, अब हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट मीन्स हाईएस्ट कोर्ट इन अवर कंट्री इज सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट हमारी कंट्री में कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, यानी कि हर स्टेट के पास क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। पीपल, एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट होता है वो किसके लिए वर्क करता है? फॉर पीपल वेलफेयर। Everyone have right to appeal their problems in the high court। हर किसी नागरिक को ये राइट होता है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम हो अपनी प्रॉब्लम को कोर्ट में अपील, अपनी प्रॉब्लम का कोर्ट में अपील कर सकता है। फिर अपील रॉन्ग और विदाउट एनी रीजन, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम विदाउट एनी रीजन है, गलत कुछ डिसीजन है और आप कोर्ट का टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कोर्ट पनिश भी कर सकती है, पनिशमेंट भी दे सकती है। ठीक है, फिर स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट जो होता है, जो उनके जज होते हैं, वो जज टेक ओथ इन फ्रंट ऑफ गवर्नर। कोई भी केस सॉल्व करने से पहले वहाँ के जो जज होते हैं, कोई यानी कि ओथ लेते हैं, किसके सामने ओथ लेते हैं? गवर्नर के सामने। ठीक है, तो स्टेट हाई कोर्ट जज टेक ओथ इन फ्रंट ऑफ गवर्नर। अब है जजमेंट फॉर गवर्नर। ये भी एक छोटी सी स्टोरी है रिलेटेड विद दिस कोर्ट डिसीजन। ठीक है, तो जजमेंट फॉर गवर्नमेंट। रनपुर नाम का एक गांव होता है जहाँ पे जो गब्बर होता है, गब्बर नाम का जो आदमी होता है, उसकी खूब दादागिरी उस गांव में चलती होती है। लोग बहुत उससे डरते होते, खुलेआम दादागिरी करता होता है। तो जो गांव का मेन मुखिया होता है, लालजी मुखी, वो एक दिन रात को अपने फार्म हाउस से काम करके यानी लेट नाइट आ रहा था। तो इतने में क्या होता है, गब्बर के आदमी कुछ कार में बैठ के वहाँ से आ रहे होते हैं, सडन कार से बाहर निकल के ये जो मुखी है, लालजी मुखी है, इनको बहुत पिटाई कर देते हैं, खूब इंजर्ड करके इनको वहाँ फेंक के चले जाते हैं। दूसरे दिन जो ये मुखिया है गांव का, ये जाता है और जाके कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपील करता है कि मेरे साथ कल मेरे ही गांव का एक आदमी है गब्बर, जो खुद बहुत खुलेआम दादागिरी करता है, उसने कल मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया, इस तरीके का मेरे साथ उसने सलूक किया। तो आप उसको इसके लिए आप उसको कोई पनिशमेंट दीजिए, उसको पकड़ लीजिए, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन क्या हुआ, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ पे इस टाइप के क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पे मुखी जी वहाँ पे गए तो वहाँ पे सब बात जाके उन्होंने बताई कि इस तरीके का इंसिडेंस कल मेरे साथ हुआ था, लेकिन वहाँ पे उनको कोई भी प्रॉपर जजमेंट नहीं मिला, किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं करा। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपना केस लेके वो कहाँ पे गए? हाई कोर्ट में गए। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व नहीं होता है, आपको न्याय नहीं मिलता है, जस्टिस नहीं मिलता है आपके केस को लेके, तो आप उसके बाद कहाँ जाओगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? आप हाई कोर्ट भी जाके अपना प्रॉब्लम अपील वहाँ रख सकते हो, वहाँ जाके बात कर सकते हो। तो दोनों के डिसीजन में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाई कोर्ट के डिसीजन में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाई कोर्ट में जाके क्या होता है, Hence, if a person does not get justice from the district court, तो वो अपनी अपील हाई कोर्ट में जाके, जैसे कि मैंने बताया, अपने प्रॉब्लम हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। तो वहाँ क्या होता है, जो हाई कोर्ट में आप जाओगे तो वहाँ के जो जज है और जो भी आपके लॉयर हैं, दोनों पार्टी के जो लॉयर हैं, उन दोनों से वार्तालाप करके, दोनों की बात सुन के एकदम राइट डिसीजन पे और फोकस करते हैं। तो वहाँ डेफिनेट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आप सही हो तो आपके फेवर में डिसीजन आएगा, अगर आप गलत हो तो डिसीजन आपके फेवर, तो अभी डिसीजन आपके फेवर में आएगा। तो वहाँ जाओगे तो आपको जस्टिस मिलेगा हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये थी स्टोरी रनपुर विलेज गब्बर की स्टोरी। अब एक छोटी सी और एक ऐसी स्टोरी है, जुगनू की स्टोरी है। जुगनू वॉज ए वेरी क्रूअल मैन। ये क्या था, बहुत ज़्यादा क्रूअल मैन था, यानी कि एक गाँव में रहता था और लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि दीनदारी, चोर, डकैती
रॉबरी वगैरह किया करता था। उस गांव में किसी की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि इसके खिलाफ कोई अपनी आवाज़ उठाए। अगर कोई कोशिश भी करता था तो उसको डरा देता था, धमका देता था, तो लोग चुप होकर बैठ जाते थे। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। किसी से अगर हम इतना ज़्यादा डरेंगे तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी कि वो खुलेआम कुछ भी कर सकता है। तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसी दौरान एक वहाँ पे उसी गांव में सोशल वर्कर आया, जिसने जुगनू की सारी हरकतें को नोटिस किया और उसके बाद वो कोर्ट में गया। कोर्ट में जाके उसने इसकी सारी हरकतों के बारे में बताया कि ये इस तरीके से गांव को परेशान करता है, इस तरीके की हरकतें करता है। लेकिन कोर्ट में जब पेशी हुई तो गांव के लोगों को वहाँ पे खड़ा किया तो किसी ने भी उसके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला। अगर आप किसी के खिलाफ अगर एक वर्ड भी कोर्ट में नहीं बोलोगे तो कोर्ट कैसे अपना जजमेंट देगी, कैसे कोई डिसीजन आपके फेवर में देगी। तो इसी तरह यह स्टोरी का एंड हो गया। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि आपको न्याय मिले तो फिर सरकार भी, कोर्ट भी आपकी किस तरीके से हेल्प करेगी। तो हमें सोच समझ के साथ सच का साथ हमेशा देना चाहिए। धन्यवाद।